नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि कोल इंडिया की एक ऐसी कंपनी ने भर्ती निकाली है जिसमें सैलरी 51,000 प्रति माह तक का है और 259 सरकारी रेगुलर पद में यह भर्ती हो रही है, लेकिन एक ऐसी एलिजिबिलिटी है जिसे हजारों उम्मीदवार बिना देखे फॉर्म भर देंगे और बाद में उनका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आवेदन कौन कर सकता है, कौन बिल्कुल नहीं कर सकता, कितनी सैलरी मिलेगी, फीस कितनी है, चयन कैसे होगा और आखिर में एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊंगा जिसे मिस किया तो पूरा आवेदन आपका बेकार हो सकता है। तो आज की वैकेंसी जो है वो आई है एनसीएल की तरफ, मतलब नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की तरफ से, जिसमें आपको माइनिंग सिरदार और सर्वेयर के रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है 2026 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर ले तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 10 जुलाई 2026 को और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई 2026 की सुबह 10 बजे से। ओके, और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो है 5 अगस्त 2026 के रात 12 बजे तक के। ठीक है, लेकिन आखिरी डेट का वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है, शुरुआत में ही फॉर्म भर देना है, क्योंकि बाद में आपको सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर अभी हम लोग आगे की देखें तो कौन से पोस्ट यहाँ पे हमें अवेलेबल दिख रहे हैं, तो जो एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसने इनवाइट किया है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, जिसमें है माइनिंग सरदार T&S ग्रेड सी, सर्वेयर माइनिंग T&S ग्रेड बी। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल हमें 259 यानी 259 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि माइनिंग सरदार की वैकेंसी है 254 और सर्वेयर की जो वैकेंसीज है वो है सिर्फ 5। ठीक है, ये एकदम रेगुलर वैकेंसीज है एनसीएल माइंस के लिए और सिंगरौली के लिए ये वैकेंसी है जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और सोनभद्र के लिए ये वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर माइनिंग सरदार की बात करें तो वहाँ पे आपको 10वीं और इक्विवेलेंट एजुकेशन चाहिए। माइनिंग सरदारशिप का एक सर्टिफिकेट चाहिए जो कि डीजीएमएस से इशू किया गया हो या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई कोल माइंस रेगुलेशन का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। फर्स्ट एड का आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हम लोग बात करें सर्वेयर की तो यहाँ पे आपको 10वीं के साथ डिग्री और डिप्लोमा भी चाहिए, डिग्री या फिर डिप्लोमा चाहिए माइनिंग में, माइन सर्विंग इंजीनियरिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्वेयर का वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए जो कि डीजीएमएस ने इशू किया हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ठीक से पढ़ लेना। अब बात आती है हमारी एज क्राइटेरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 18 साल उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 साल की एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी अगर हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, ठीक है, तो जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फ़ी है, मतलब 1000 रुपये फ़ी है और उसके साथ जीएसटी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है, मतलब कि उनके लिए फ्री है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनिंग सरदार की जो सैलरी है उसका बेसिक पे रहेगा 47,330 रुपये महीना, और सर्वेयर की जो सैलरी है उसकी रहेगी बेसिक पे 51,103 रुपये, और इसके साथ आपको मिलेगा बेसिक पे और आपको कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे, और नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के अनुसार आपको कुछ और भी बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होगा मेडिकल एग्जाम। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सीबीटी देखने को मिल रहा है, 2 सीबीटी नहीं रहेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है, जो रिक्रूटमेंट है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 259 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है 51,000 रुपये की, और सबसे बड़ी बात ये कोल इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडरी कंपनी है। उसके बाद परमानेंट आपको ये जॉब रहेगी रिटायरमेंट तक के। उसके बाद सिर्फ एक ही सीबीटी एग्ज़ाम है, मल्टीपल एग्ज़ाम्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपको एनसीएल के माइंस में काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है,
तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल एनसीएल रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपको आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। वहाँ पे आप और सभी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन फ़ी लग रही है तो एप्लीकेशन फ़ी पे करने, उसके बाद सबमिट करना है एप्लीकेशन को और उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है, क्योंकि कल को जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब यही डॉक्यूमेंट आपको काम आएगा। तो एक बार हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं कि मतलब ये रिक्रूटमेंट किस बारे में थी। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल की तरफ से वैकेंसी थी 259 माइनिंग सरदार और सर्वेयर्स के लिए। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके पास डीजीएमएस से इशू किया गया सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। और आपको फॉर्म जो भरना है वो 14 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में भरना है। 259 परमानेंट सरकारी नौकरी की ये वैकेंसी है। सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एनसीएल में माइनिंग सरदार और सर्वेयर की 2026 के उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो माइनिंग सेक्टर में स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास डीजीएमएस सर्टिफिकेट और आवश्यक योग्यता है तो 14 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आवेदन जरूर करें। अगर वीडियो उपयोगी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको रोज नई सरकारी भर्तियों की सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।